नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एस.के. यादव, फिजियोथेरेपिस्ट, कानपुर। आज हम बात करेंगे एक कॉमन समस्या के बारे में जो सर्वाइकल पेन के बारे में। जिसको भी प्रॉब्लम है सर्वाइकल पेन की या जिसके घर में भी सर्वाइकल पेन की प्रॉब्लम है किसी को भी, तो वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मेनली हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर्वाइकल पेन क्या है, क्या मतलब थोड़ा सरफेसिक समझ लेते हैं। ये हमारी जो है सर्वाइकल स्पाइन है। जब एक एजिंग प्रोसेस हो जाता है, एजिंग प्रोसेस के बाद में हड्डियों के बीच में जो गैप होता है वो कम हो जाना या हड्डी का बढ़ जाना, उसकी वजह से जो वो पेन होता है वो एक कॉमन है, वो एक एज 60-70 के बाद में होता है। लेकिन आजकल क्या है, हमारी जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, हमारा जो रॉन्ग पॉस्चर के कारण क्या हो रहा है, लोगों को 20 साल से लेके 50-40 साल में ही लोगों को पेन स्टार्ट हो जा रहा है। तो थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। मेनली ये हमारी नॉर्मल सर्वाइकल स्पाइन है। इसका हमारा जो कर्व है लॉर्डोटिक स्पाइन, गैप भी हमारा पूरा मेंटेन्ड है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ़ोन यूज़ के बारे में। आजकल मेनली क्या हो रहा है, हर व्यक्ति के पास एक फ़ोन है, तो वो फ़ोन मेनली यूज़ करता है। तो फ़ोन यूज़ करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, ये हमारा फ़ोन यूज़ करने का सही तरीका है, हमारी सर्वाइकल बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और फ़ोन का जो एंगल है वो इस एंगल पे होना चाहिए, ना कि हमारा जो हेड है वो डाउन होना चाहिए, ना ही ज़्यादा डाउन होना चाहिए। अगर एक नॉर्मल पोस्चर पे आप खुद फील करिए, जैसे कि आप एक नॉर्मल पोस्चर पे आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको आपकी सर्वाइकल का वेट बहुत ही लाइट लगेगा। अगर आपने अपना सर्वाइकल का एंगल और ज़्यादा डाउन किया तो आपको आपकी सर्वाइकल का जो आपका वेट है वो आपको खुद ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इस पोस्चर को अडॉप्ट करने से जो आपकी तो जो हम लोग की आप ये मसल्स देख रहे हैं, बैक मसल्स, इसमें क्या हो रहा है, जब हम लोग की गर्दन झुकी हुई है तो आगे की जो मसल्स हैं वो हमारी क्या हो गई हैं, शॉर्ट हो गई हैं, और जो पीछे की मसल्स हैं वो हम लोग की लेंथ हो गई है, मतलब मांसपेशियों में तनाव आ रहा है। अब आप इस पोस्चर में आप घंटों फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या हो रहा है, आप खुद उस चीज को फील करिएगा। इस पोस्चर पे आपको आपकी सर्वाइकल का वेट इस पोजीशन के अपेक्षा आपको ज्यादा लगेगा। अगर आप और झुक के फोन यूज कर रहे हैं, इसमें देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको आपकी सर्वाइकल का वेट और ज्यादा और भारीपन आपके सर में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें मांसपेशियों में तनाव और ज्यादा बढ़ रहा है। हम लोगों का रॉन्ग पॉस्चर है, ये रॉन्ग पॉस्चर है, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट पॉस्चर है। जब भी आप फोन यूज करें अपनी डेली लाइफ में तो मेनली इस एंगल पे फोन को यूज करें, ताकि मांसपेशियों में आपका तनाव ना हो, आपका पॉस्चर गुड रहे, मेंटेन रहे। फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हमको लेटना चाहिए, हमको पिलो का यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि तकिया लगाएं या ना लगाएं, मोटा लगाएं, पतला लगाएं, क्या करने पे पोस्चर हम लोग का मेंटेन रहेगा, उसको समझ लेते हैं। ये हमारा लेटने का सही तरीका है। इसमें क्या है, पतली सी तकिया गर्दन के निचले हिस्से पे देखिए आप लगी हुई है, तो इससे जो सर्वाइकल का पोस्चर है वो हमारा मेंटेन्ड है। हमारी पूरी स्पाइन स्ट्रेट है, नॉर्मली आप देख सकते हैं, और ये घुटने के नीचे पिलो लगा है, जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था लो बैक पेन में, वो हमारा ये नॉर्मल पोस्चर है। अब लोग क्या करते हैं, मोटी तकिया लगा लेते हैं, तो उनको उस टाइम पे तो बहुत आराम मिलता है, लेकिन उसके बाद उनको तकलीफें होना स्टार्ट होती है 2-3 मंथ बाद। इसमें आप देखिए, मोटी तकिया लगाने से क्या हो रहा है, हमारी सर्वाइकल का पोस्चर मेंटेन नहीं है, ऊपर की तरफ जा रहा है। आप स्पाइन देखिए, ये इसमें स्ट्रेट है, इसमें थोड़ा सा क्या है, अपवर्ड है, फिर डाउन है, और ये हमारा रॉन्ग पोस्चर है लेटने का। कुछ लोग क्या करते हैं, तकिया लगाते ही नहीं है। तकिया ना लगाने का इफेक्ट क्या है, आप जब तकिया नहीं लगाओगे तो आपको सर्वाइकल में तो आराम रहेगा, बट आपकी जो थोरेसिक स्पाइन है या जो कमर है उसकी जो मांसपेशियां है वो आपकी टाइट हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे स्पाइन होती है वो सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर की मांसपेशियां एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो अगर यहाँ पे आप पोस्चर मेंटेन नहीं करोगे तो उसका इफेक्ट आपको पीठ पे या आपकी कमर पे देखने को मिल सकता है। इसलिए हमें पतला तकिया हमेशा यूज करना चाहिए, हमें बिल्कुल अपना नॉर्मल पोस्चर मेंटेन करने के लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, साइड लाइन पे देख लेते हैं कि हमें जब हम लोग साइड लाइन से लेटते हैं
तो हमें तकिया कैसे लगाना चाहिए। साइड लाइन पे देख रहे हैं, ये हमारा रॉन्ग पोस्चर है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ही पतली तकिया लगा ली, तो इससे क्या हुआ, हमारी गर्दन नीचे की तरफ झुक गई। इसमें नॉर्मल पोस्चर मेंटेन नहीं है। इसमें क्या हुआ, हमने मोटी तकिया लगा ली तो हमारी सर्वाइकल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। अब इससे क्या हो रहा है, एक तरफ की मांसपेशियों पे प्रेशर पड़ ही नहीं रहा है, एक तरफ की बहुत ज्यादा पड़ रहा है, तो उससे हमारी सर्वाइकल में जकड़न आ सकती है। ये हमारा बिल्कुल राइट पोस्चर है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, सर्वाइकल का पोस्चर बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल मिड, मतलब एक नॉर्मल पिलो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारा राइट पोस्चर है, ये हमारे रॉन्ग पोस्चर है। अब हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग ड्राइव करते हैं। लॉन्ग ड्राइव में क्या होता है, लोग 6-6, 7-7, 8-8 घंटे की लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को पेन होने लगता है। उसका भी थोड़ा सा डिफेक्ट जान लेते हैं कि हमारा ड्राइविंग का राइट पोस्चर क्या है, रॉन्ग पोस्चर क्या है। ये देखिए, ये हमारा राइट पोस्चर है, ये हमारे रॉन्ग पोस्चर है। इसमें आप देखिएगा मेनली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि जो कार की सीट होती है उसका एंगल 90 डिग्री कर लेते हैं। तो 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, देखिए कमर पे तो सपोर्ट मिल रहा है बट गर्दन पे सपोर्ट नहीं मिल रहा है। पैर का एंगल इसमें देखिए नॉर्मल है, इसमें नॉर्मल नहीं है, और हाथ बिल्कुल फ्लेक्स, एल्बो हमारी पूरी फ्लेक्स हो गई है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने, इसमें 90 डिग्री एंगल था, इसमें क्या है हमारा 110 या 120 या एबव डिग्री एंगल है। तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी स्पाइन पीछे की तरफ ज्यादा चली गई है, हमारे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, तो उससे शोल्डर पे भी स्ट्रेन आ रहा है, एल्बो पे भी स्ट्रेन आ रहा है, और रिस्ट पे भी आपके स्ट्रेन आ रहा है, प्लस आपकी स्पाइन पे, पैर भी हमारे इसमें दूर है। ये हमारा बिल्कुल राइट पोस्चर है। हमें अपनी जो ड्राइविंग सीट का एंगल है वो हमें 100 रखना चाहिए। उसमें क्या हो रहा है, हमारी बैक को भी सपोर्ट मिल रहा है, हमारी सर्वाइकल को भी सपोर्ट मिल रहा है, हमारे हाथ बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन पे है, हमारा जो पैर है वो भी बिल्कुल रेस्टिंग पोजीशन पे है। अब इसके बाद हम लोग मेनली जान लेते हैं, जब हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप में हमारी एक जो नॉर्मल पोस्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए सर्वाइकल के लिए, सर्वाइकल पेन के लिए। ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल राइट पोस्चर है, ये हमारा रॉन्ग पोस्चर है। इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं ये बंदा आगे की तरफ झुक के बैठा हुआ है, तो इससे इसका स्पाइन का कर्व मेंटेन नहीं है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल एक रिद्म में सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर पूरा मेंटेन्ड है। इसमें आप इसके रिस्ट देखिए, इसमें रिस्ट बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि इसमें कीबोर्ड का जो स्टैंड होता है वो ओपन है। थोड़ा सा जूम करके दिखाइए। इसमें देखिए, इसमें कीबोर्ड का स्टैंड ओपन है और इसमें कीबोर्ड का स्टैंड ओपन नहीं है। तो इससे क्या होता है, इससे आपने कभी कभी मेनली देखा होगा जो 8-8, 9-9 या 12-12 घंटे लैपटॉप का यूज करते हैं, उनको कभी शिकायत होती है कि उनकी रिस्ट की नस दब जाती है। वो मेनली कॉज ये है। क्यों? क्योंकि हम इस पे रिस्ट पे स्ट्रेन आ रहा है और हम महीनों या काफी घंटों यूज करते हैं, तो उससे हमारी नस दबने लगती है। इससे हमारी नस नहीं दबेगी, ना ही हमारी नर्व पे प्रेशर आएगा, ना ही हमारी मसल्स पे प्रेशर आएगा। अब जब भी आप लैपटॉप का यूज करें, हमेशा स्टैंड का यूज करें। इसमें देखिए स्टैंड नहीं है तो इसको आगे झुकना पड़ रहा है, इसमें स्टैंड लगा हुआ है तो इसका बिल्कुल सर्वाइकल का पोस्चर बिल्कुल मेंटेन्ड है। लेग भी बिल्कुल रिलैक्सिंग पोजीशन पे है, इस पे थोड़ा सा एक अप है एक डाउन है, आगे पीछे की तरफ है, इसमें बिल्कुल एक रिद्म में। तो ये हमारा राइट पोस्चर है, ये हमारा रॉन्ग पोस्चर है। तो मेनली आप इन तरीकों से अपने पोस्चर को करेक्ट रख सकते हैं और सर्वाइकल पेन से बच सकते हैं। अब थोड़ा सा और टिप्स हम क्या जान लेते हैं जिनसे आपके सर्वाइकल पेन में कमी आ सकती है। जैसे हम मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट सनलाइट लें। जब सूरज उगता है या निकलता है तो उसकी जो सनलाइट होती है उससे हमें विटामिन डी मिलता है। हमारे जो शरीर की हड्डियां होती हैं वो मजबूत होती हैं। प्लस प्रॉपर डाइट हमें लेनी चाहिए। जैसे डेली फूड में हमें दूध पीना चाहिए, हफ्ते में पनीर खाना चाहिए। इन सब चीज़ों से आप अपने सर्वाइकल पेन से बच सकते हैं, अपना पोस्चर गुड रख सकते हैं, आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, आपकी मांसपेशियां भी मजबूत रहेंगी। अब थोड़ा सा हम सर्वाइकल एक्सरसाइज के बारे में जान लेते हैं जिनसे आप अपनी सर्वाइकल की मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्स
फील करा सकते हैं। जैसे आपने 8-9 घंटे काम कर लिया, अब थोड़ा सा आपको भारीपन लग रहा है, तो आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपको रिलैक्स मिले। सबसे पहले क्या करना है, हमें दोनों हाथ ऐसे लॉक करके गर्दन के पीछे हिस्से पे लगा लेने हैं। अब गर्दन को पीछे की तरफ पुश करना है और हाथों से रोकना है। ये गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, सीधी रहेगी। फिर उसके बाद में क्या करना है, हमें इस हिस्से पे हाथ लगाना है। अब सर्वाइकल को इधर की तरफ पुश करना है, हाथ से अपोजिट फोर्स लगाना है, उसको रोकना है। 7 से 8 रेपिटेशन आप कर सकते हैं हर एक्सरसाइज के। और फिर दोनों हाथ आपने अपने फोरहेड पे रख लिए। अब हेड को अपने आगे की तरफ पुश करना है, हाथों से रोकना है मेनली। ये आप एक्सरसाइज नॉर्मली कर सकते हैं। जिनको मेनली यहाँ पे दर्द बहुत होता है, मुट्ठों पे, जो शोल्डर और सर्वाइकल के बीच का जो हिस्सा है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको आपके लेफ्ट साइड की तरफ दर्द है तो आप अपनी सर्वाइकल को थोड़ा सा मोड़ें, ये हाथ सीधा कर लें और ऐसे अपने सर्वाइकल को पकड़ें और थोड़ा सा झुकाव दें। तो इससे क्या होगा, जो हमारी ट्रापेजियस मसल्स है, यहाँ की जो मांसपेशी है, उस पर खिंचाव पड़ेगा। तो जितना भी आपने दिन भर में तनाव लिया है तो वो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, आपको पेन वो चीज कॉज नहीं करेगी। मेनली आप दोनों साइड उसको कर सकते हैं। अब मेनली क्या होता है, जो लोग बहुत, अब जिन लोगों की नेक प्रोट्रूडेड हो जाती है, आगे की तरफ निकल आती है, लोग ऐसे करके लैपटॉप का यूज करते हैं या ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मेनली आपने देखा होगा जो ड्राइवर्स होते हैं उनकी नेक वो ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं, तो सर्वाइकल हम लोग की आगे की तरफ निकल आती है। तो उसको नॉर्मल रखने के लिए हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, नॉर्मल आप अपने चेस्ट पे ये हाथ ऐसे रखिए और इस फिंगर पे हमको अपनी चिन छुलानी है। ऐसे चिन हमने टच कराई, अब हाथ यही है हमारा, तो इसमें क्या कर रहे हैं, हमने चिन पे टच किया, आप सर्वाइकल को पीछे लगे, तो इससे जो आपकी नेक प्रोट्रूडेड है वो आप इसमें क्या कर रहे हैं, आप उसको नॉर्मल पोस्चर पे ले जा रहे हैं। ये आप एक्सरसाइज कम से कम दिन में 2 बार कर सकते हैं। जिनकी नेक प्रोट्रूडेड रहती है या जो लैपटॉप पे ज्यादा वर्क करते हैं या ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, तो उससे आप अपना पोस्चर हेल्दी रख सकते हैं, गुड रख सकते हैं। नॉर्मली जो मैंने बताया है आप उसको फॉलो करिए, आपका पोस्चर गुड रहेगा। तो आपको यंग एज में या एक एडल्ट एज में जो 30 से 40 साल की एज होती है, आप उसमें सर्वाइकल पेन से बच सकते हैं। इसी तरह की नॉलेज को लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए।